सो प्रीवियसली हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये चार्ट के बारे में पढ़ा था, बट एज यू नो इट लुक्स सो cumbersome एंड लुक्स सो डिफिकल्ट कि किस सिचुएशन में कौन सा वाला टेस्ट इस्तेमाल किया जाए. तो लेट्स हैव अ लुक एट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस और वो सिनेरियोज में देखते हैं. लेट्स हैव अ लुक कि अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियो और अकॉर्डिंग टू दैट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हम कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं टू टेस्ट आवर हाइपोथेसिस. तो देखें, सबसे पहले लेट्स हैव अ bird's eye view of the various experimental design that we talked about in our experiment research method जो का सेशन था. एंड उनके लेट्स सी के उनके अकॉर्डिंग टू दैट कौन से पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हम लोग लगा सकते हैं. तो दिस विल मेक for a researcher, this will make it easier to understand कि अगर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो और आपका एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ऐसा है तो आपको आसानी हो जाएगी ये अंडरस्टैंड करने में कौन सा टेस्ट जाके आप डायरेक्टली चूज कर सकते हो. तो सी दिस, फॉर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हम लोगों ने कहा था 1 factor 1 ट्रीटमेंट हो, 1 factor 2 ट्रीटमेंट इंडिपेंडेंट सैंपल्स हो, 1 factor 2 ट्रीटमेंट पेयर्ड कंपैरिजन हो, या 1 factor more than 2 ट्रीटमेंट्स हो, या फिर more than one factor हो. So parametric and non-parametric, always understand parametric is when your data जो है वो normally distributed है, और non-parametric when data is not normally distributed. तो for 1 factor 1 ट्रीटमेंट के लिए जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है दैट इज chi-square goodness of fit या बायनॉमियल टेस्ट. 1F2T के लिए अगर पैरामीट्रिक यानी कि नॉर्मली डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है देन यू विल बी यूजिंग टी टेस्ट. अगर नहीं है तो मैन विटनी यू टेस्ट इस्तेमाल करोगे या chi-square goodness of fit टेस्ट इस्तेमाल करोगे. 1 factor 2 ट्रीटमेंट पेयर्ड कंपैरिजन के साथ if your data is normally distributed you will be using paired t-test. अगर नहीं है तो उसका alternative होगा Wilcoxon-Simon test. 1 factor more than 2 treatments के लिए parametric, that is if your data is normally distributed, और फिर ये ratio interval scale के ऊपर है तो ANOVA इस्तेमाल करोगे. अगर नहीं है तो Kruskal-Wallis test या chi-square टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस. वी नीड टू अंडरस्टैंड chi-square दो तरह के टेस्ट हैं, एक गुडनेस ऑफ फिट है और दूसरा है chi-square इंडिपेंडेंस. तो ये डिफरेंट टेस्ट हैं. और इसी तरह मोर देन 1 फैक्टर तो अगेन यू विल बी यूजिंग ANOVA. सो लेट्स टेक अगेन कि 1 factor 1 ट्रीटमेंट में जो पैरामीट्रिक टेस्ट हैं वो उनकी एग्जांपल्स क्या हैं और हम लोग किस सिचुएशन में लगाएंगे. तो लेट्स हैव अ लुक कि बायनॉमियल टेस्ट किस सिचुएशन में लगेगा. बायनॉमियल टेस्ट है क्या? It's an exact test of statistical significance of deviation from a theoretically expected distribution of observation into two categories. So in the end, अगर आपके पास एक वेरिएबल का ही डाटा मौजूद है and for that variable you have a hypothesis या hypothetically कोई थ्योरी से रेलेवेंट कोई चीज़ मौजूद है तो आप अपने डेटा को चेक करोगे कि whether it aligns with the theoretical distribution or not. तो जो null hypothesis होगा we'll be checking is the two events are equally possible. या कि जो आपके wherever you were trying to measure वो वैसा ही है जैसा पुराना या theoretically ये जो आपने पहले से observe किया उसके according वैसा ही है. It is equal to that. तो example लेते हैं. maybe आपने सर्वे कंडक्ट किया है about the freelance market and one of the variables that you used was male and female gender based. तो आपकी हाइपोथेसिस ये है या जो थ्योरी वो एग्जिस्ट करती है कि फ्रीलांस मार्केट के अंदर जो है ना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है व्हेन इट कम्स टू द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स जो है ना वो इक्वली उसके अंदर जो है ना वो दे शुड बी पार्टिसिपेटिंग, दे शुड बी टेकिंग पार्ट इन द गिग इकोनॉमी, राइट. तो आपके पास वेरिएबल एक ही है दैट इज मेल्स एंड फीमेल्स और आपके पास उससे रेलेवेंट नंबर मौजूद हैं कितने फीमेल हैं जो कि गिग इकोनॉमी में काम करती हैं और कितनी मेल्स हैं जो गिग इकोनॉमी में काम करते हैं नहीं करते, राइट. सो आप बायनॉमियल टेस्ट लगाओगे in order to see कि number of males and females is equal to number of males in the freelance market. तो ये टेस्ट करना कि जो आपके पास डेटा मौजूद आया है in terms of number of males and females who are working in the freelance market or who are not working in a freelance market, तो क्या वो equally distributed है यानी कि as per the
एज पर द थ्योरी है, एंड थ्योरी आप वो आपने जो बनाई है या जो पहले से ही एग्जिस्ट करती है, दैट इज कि 50-50 होना चाहिए, देयर शुडंट बी डिस्ट्रीब्यूशन 50-50 होनी चाहिए. तो बाइनोमियल टेस्ट विल अलाउ यू टू टेस्ट दिस हाइपोथेसिस कि ये डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है या नहीं है. अच्छा, इसी तरह काई स्क्वायर टेस्ट जो गुडनेस ऑफ फिट है, तो इट इज आल्सो अ वन वेरिएबल टेस्ट. इसके अंदर काई स्क्वायर, इसको गुडनेस ऑफ फिट कहते हैं, इट्स नॉट द काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस. तो इसमें क्या है कि it establishes whether or not an observed frequency distribution differs from a theoretical hypothesized distribution. तो again it tells you कि जो आपने ऑब्जर्व की है फ्रीक्वेंसी, क्या वो इक्वलेंट है जो कि आपने थ्योराइज की हुई है पहले से, या पहले से लिटरेचर में जो एग्जिस्ट करती है. तो फॉर एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि आपके पास जो आती है गाड़ियों के रंग, वो लाल है, नीला है, ब्लैक एंड वाइट है, राइट. तो आपने 100 लोगों से पूछा कि which color would they prefer in a particular car, and आपकी your hypothesis was कि या आपकी जो थ्योरी है वो ये कहती है when it comes to a car कोई कलर प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए. तो इन दिस केस you want कि क्योंकि आपने 100 लोगों का डाटा लिया है, तो आपके अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी ऑफ योर्स each one should have 25. तो आपने एक्चुअल में जब आपका 100 लोगों का डेटा आपने इकट्ठा किया, तो दैट वाज लाइक रेड 48, ब्लू 15, ब्लैक 10 और वाइट 27 लोगों ने प्रेफर अपनी प्रेफरेंस दी. तो नाउ व्हाट दिस काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट विल डू, अब ये जो ऑब्जर्व्ड आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको चेक करेगा विद दी हाइपोथेसाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो कि यहाँ पर है. So let's take another example from software engineering domain कि आप चाहते हो कि you need to know software engineers हैं जिनका 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, या 15 साल का एक्सपीरियंस. So the variable is one, the experience of software engineers. और हमने 100 सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जो है ना ये डेटा इकट्ठा किया और उनसे ये पूछा कि ये वो फ्रीलांस में साइड गिग्स लेते हैं या नहीं लेते. और आपकी हाइपोथेसिस ये है, यानी कि आपकी थ्योरी ये है कि जितना जो 5 साल जिनका एक्सपीरियंस है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस कम है, तो वो ज़्यादा गिग्स लेंगे क्यों, टू मेक अप देयर बोथ ऑफ देयर एंड्स मीट. इसी तरह जो 10 साल का है, तो यू माइट थिंक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए इन दिस केस कि वो 30% जो है ना उनको काम करना चाहिए. 30% ऑफ द पीपल हु हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस वो दे शुड बी डूइंग द साइड गिग. और इसी तरह 15 years जिनका एक्सपीरियंस है, वो लोग सिर्फ 10% होने चाहिए जो कि साइड गिग्स करें ऑन अ फ्रीलांस मार्केट. तो सी दिस, आपकी हाइपोथेसाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 60, 30 एंड 10. और जो आपने डेटा कलेक्ट किया वो था कि व्हेन यू आस्क दीज 100 सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसमें से 50 लोगों ने कहा, 50 लोगों 5 साल का एक्सपीरियंस था, 10 लोगों का 40 साल का एक्सपीरियंस था, और 15 लोगों का 10 लोगों का 15 साल का था, 40 लोगों का 10 साल का था, और 50 लोगों का 5 साल का था. सो दिस विल एक्चुअली टेल यू कि वेदर दिस डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने ऑब्जर्व की है वो आपकी हाइपोथेटिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे मैप करती है या नहीं करती. तो दिस इज आल्सो वेयर द काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट विल कम एंड गिव यू कि वेदर जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफर करती है फ्रॉम द हाइपोथेसाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट. एंड स्पेसिफिकली दिस इज वेरी रेलेवेंट जब आप हिस्टोरिकल सर्वेज कर रहे होते हो, या फिर नॉट हिस्टोरिकल सर्वे बट हिस्टोरिकल डाटा की बेस के ऊपर आप जो है ना अपना जो करंट है, करंट जो आपके पास ट्रेंड आया है, या करंट जो आपके पास स्टेटिस्टिक्स आई हैं, तो आप करंट स्टेटिस्टिक्स को पिछली स्टेटिस्टिक्स के साथ, जो हिस्टोरिकल स्टेटिस्टिक्स के साथ मैप कर रहे होते. तो काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट विल अलाउ यू टू डू दैट. तो लेट्स हैव अ लुक कि वेयर डू वी लाई इन दिस, जो पहले हम लोगों ने एक बड़ा सा टेबल बनाया था. सो सी दिस, व्हेन यू आर कंपेयरिंग वन ग्रुप टू हाइपोथेटिकल वैल्यू या हाइपोथेटिकल या जो आपकी किसी थ्योरी में एग्जिस्ट करती है, तो दिस इज व्हाट वी डू. काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट और बायनोमियल टेस्ट हम लोगों ने कर लिया.